नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं, जो आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस की परीक्षा जो 12 अगस्त 2023 को होने वाली उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। अगर आप सभी लोग दिन रात मेहनत करके मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 40 में से 25 प्रश्न सही करने ही हों। अगर आप 25 प्रश्न सही नहीं कर पाते हैं तो आप सभी लोग टाइम पास कर रहे हैं और अपना कीमती समय बर्बाद कर रहे हैं। तो आज को प्रैक्टिस सेट में आपको 25 प्रश्न सही करने ही होंगे। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद अपना स्कोर आपको कमेंट बॉक्स में शेयर करना है और इसे आप अपने सभी दोस्तों और भाइयों बहनों पर जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए कितनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना 40 प्रश्नों का जीके जीएस का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। तो क्वेश्चन है आपके सामने कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो किसने दिया था कि वेदों की ओर लौटो, यह नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु का बाजार संतुलन किससे निर्धारित किया जाता है। तो किससे निर्धारित किया जाता है किसी वस्तु का बाजार संतुलन? तो ये निर्धारित किया जाता है वस्तु की मांग और आपूर्ति की शक्तियों का संतुलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि ईजीए का विस्तृत रूप है, यानी ईजीए का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका पूर्ण रूप है इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडॉप्टर। क्या? इनहेंस ग्राफिक्स एडॉप्टर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि साहित्य अकादमी ने हाल ही में किसे बाल साहित्य पुरस्कार हिंदी 2019 के लिए चुना गया। तो हिंदी साहित्य के लिए 2019 में बाल साहित्य में किसे पुरस्कार मिला था। तो ये मिला था गोविंद शर्मा को। किसे? गोविंद शर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो कौन सी देश बनाता है भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा। तो ये बनाता है बांग्लादेश। कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश बनाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए अधिकतम आयु क्या है। तो क्या है राष्ट्रपति चुनाव के लिए अधिकतम आयु? तो ये है कोई समय सीमा नहीं है, यानी किसी भी आयु का व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि त्रिरत्न का संबंध है। तो त्रिरत्न का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो त्रिरत्न का संबंध है जैन धर्म से। किससे है? जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने किस देश ने हाल ही में पीएम मोदी को द किंग हामा द ऑर्डर ऑफ द रेनेसां सम्मान से सम्मानित किया है। तो किस देश ने ये सम्मान दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो ये सम्मान दिया है बहरीन ने। किसने? बहरीन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि समस्त पृथ्वी के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है, यानी कितना प्रतिशत भाग पृथ्वी के जल पर है। जल है पृथ्वी पर। तो ये है 71%। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए। तो आप जानते हैं कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। कितने? 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। तो कौन थे सिखों के 5वें गुरु, ये आपको बताना है। तो सिखों के 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव। कौन? गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है आपके सामने कि किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित होगा। तो कहाँ पर होगा पहला स्पेस पार्क स्थापित? तो ये स्थापित होगा केरल में। कहाँ पर? केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है? तो ये मनाती है थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि महात्मा गांधी जनवरी 1915 में डॉट डॉट से भारत वापस लौटे थे। तो महात्मा गांधी 1915 में कौन से देश से भारत आए थे? तो ये आए थे यूएसए सॉरी दक्षिण अफ्रीका से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। तो कौन सा है भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र? तो ये है भारत का डिगबोई जो असम में ये सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा? तो किसने खोजा था भारत का समुद्री रास्ता? तो किसने खोजा था? तो ये खोजा था वास्को डी गामा ने। किसने? वास्को डी गामा ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिल्म गली बॉय के निर्देशक कौन है जिन्हें भारत में ऑस्कर 2020 फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है? तो कौन है फिल्म गली बॉय के निर्देशक? तो आप जानते इसके निर्देशक हैं जोया अख्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है तो कितनी है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई? ये आपको बताना है। तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था। तो क्या था गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य? तो इसका लक्ष्य था कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। क्या? कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रिजर्व बैंक की मुद्रा नीति का उद्देश्य नहीं है। तो क्या नहीं है भारत का आरबीआई की मुद्रा नीति का उद्देश्य? तो इसका उद्देश्य नहीं है सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। क्या? सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना ये उसका उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक का मानसेहरा तथा सहवाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में है अशोक के द्वारा जो लिखाए गए मानसेहरा तथा सहवाजगढ़ी अभिलेख? तो ये हैं खरोष्टी लिपि में। किस में? खरोष्टी लिपि में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? तो किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं भारत में? तो ये हैं कपड़ा उद्योग। किसमें? कपड़ा उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। बनी ठनी किस चित्र शैली से संबंधित हैं? तो बनी ठनी किस चित्र शैली संबंधित है? तो ये संबंधित है किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है तो कौन सा है भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र? तो मुंबई अपतट क्षेत्र है ये भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? तो ये थे सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो किसके बीच स्थित है कुल्लू घाटी? तो आप जानते कुल्लू घाटी स्थित है लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। किसके? लद्दाख और पीर पंजाल के बीच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोपन कृषि कहाँ की जाती है? तो कहाँ पर की जाती है सोपन कृषि? तो सोपन कृषि की जाती है पहाड़ों के ढलान पर। किस पर? पहाड़ों के ढलान पर। ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल। तो कैसा हो जाता है पृथ्वी के आकर्षण का बल? तो ये हो जाता है अभिकेंद्र बल के समान। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव तो कैसा हो जाता है पृष्ठ तनाव? तो ये पृष्ठ तनाव हो जाता है, पृष्ठ तनाव घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा क्या है? तो बताइएगा क्या है सुपरनोवा? तो सुपरनोवा है एक विस्फोटी तारा। क्या विस्फोटी तारा है सुपरनोवा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है भारत में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था? तो ये ली गई है संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है? तो किसने कहा है गुजरात के पाल शासक को? तो ये कहा है, तो वो गुजरात का पाल शासक था धर्मपाल, जिसे गुजराती कवि सोडल ने उत्तरापद स्वामिन कहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो गिरगिट रंग बढ़ता है वर्ण किल्बक के कारण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है? तो आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है वही आपको बताना है। तो आयोडीन की कमी के कारण हो जाता है घींगा रोग। कौन सा है? घींगा रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन से हैं प्रचुरत मात्रा में खाद्य प्रोटीन के दो ज्ञात स्रोत? तो ये हैं सोयाबीन और मूंगफली। ये प्रोटीन के सबसे ज़्यादा स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो लार किसके पाचन में सहायक होती है ये आपको बताना है। तो लार होती है स्टार्च के पाचन में सहायक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप से निरूपित करती है? तो कौन सी घटना करती है टेस्ट ट्यूब बेबी को सही रूप से निरूपित? तो ये करती है जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिक्स ऑफ लैप्स किसने आरंभ किया था? तो किसने आरंभ किया था डॉक्ट्रिक्स ऑफ लैप्स? तो ये आरंभ किया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया? तो किसने किया था बारदौली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व? इसका नेतृत्व किया था वल्लभ भाई पटेल ने। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आप बताएं कि आपने हमारे इन 40 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद प्यारे साथियों।